या मेरी ये है हमारे समाज की, उनको मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है, जातिवाद में बटा मेरा समाज है। वही तो जातिवाद का विष फैला है समाज के अंदर। 27 में विधानसभा का इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, और इलेक्शन से पहले प्रदेश में चरम सीमा पर जातिवाद फैला है। बाबा साहेब ने जातियां खत्म करने की बात की, जातियां दुश्मनों की। लेकिन ब्राह्मण भी तो लिखता है द ग्रेट ब्राह्मण, द ग्रेट क्षत्रिय, तो उनको क्यों नहीं कहते हैं आप? नहीं, वो जाति नहीं लिखता, ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मणों के नाम पे हमको गुमराह करते। मेरे वोट लेने के बाद हम चमारपासी, धोबी, धानुक, तेली, तमोलिया, हेर, गडरिया, नायका। जातियों पर लगाम कैसे लगेगा? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। पिछले काफी लंबे समय से किसी कारणवश द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर लगातार अपडेट ना आ पाने के कारण, क्योंकि जो है कुछ गतिविधियों को लेकर के द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी फंसा हुआ था, इसलिए पिछले समय में आपने देखा कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार आपके बीच में खबरें प्रकाशित नहीं कर पाया। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में, और पिछले समय में हमने जो देखा कि उत्तर प्रदेश और भारत में विभिन्न स्थानों पर जो घटनाएं हुई हैं, जो सरकार के द्वारा जो रणनीति बना करके जो फैसले लिए गए हैं, आज हम उन सभी सवालों पर बात करने वाले हैं। जी, तो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष तेज नारायण विश्वकर्मा। तो हम जानेंगे प्रदेश में, भारत में लगातार जिस रूप में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी बात करेंगे। बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका एक बार स्वागत करता है। धन्यवाद। ये हम तेज नारायण मूल निवासी लिखते हैं, विश्वकर्मा लिखते थे, काट कर दिया। हम मूल निवासी हैं और जिला अध्यक्ष बीएमपी सीतापुर से। तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का सबसे पहला सवाल ये है, लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जी दलितों के साथ में एसटी, एससी, ओबीसी समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है जी, महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है जी, जो प्रदेश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं जी, जातिवाद हो रहा है, तो इन विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इन विषयों में जो घटनाएं घट रही हैं वर्तमान में, इनका मूल कारण ये है, हमें संवैधानिक ज्ञान नहीं है, संवैधानिक जानकारी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन को, हमारे समाज को जानकारी नहीं है। उन्हें मौलिक अधिकार जो दिए गए, उनके विषय में शासन जो है आज के दिन वो जानने नहीं देना चाहता है। क्योंकि मौलिक अधिकार अगर जनता जान जाएगी तो अपनी आवाज उठाएगी। इसलिए उन पर, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका उत्पीड़न करके, उन पर शोषण करके, उनको मारपीट की घटनाएं करके उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज के दिन लोग पलायन कर दिए हैं, क्षेत्र को छोड़ दिए हैं, बाहर जा रहे हैं डर के मारे। जहां उन लोगों का वर्चस्व है वहां पर वो लोग स्थान छोड़कर पलायन गए। हम भी खुद पलायन किए हैं। 2017 से हम खुद अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर रह रहे हैं जन्म स्थान से, क्योंकि इतनी घटनाएं घट रही हैं। अगर मौके पर हैं, जैसे ईटा वाली घटनाएं हैं, तो वो मेरे साथ भी घट जाती, तो ऐसी न घटने पाए, इसलिए हमने अपना जन्म स्थान छोड़े बाहर रह रहा हूँ। जब तक ऐसा शासन प्रशासन का संवैधानिक अंकुश नहीं होगा, तब तक जनता सुकून से नहीं, सारे ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। कमियां मेरी ये हैं हमारे समाज की, उनको मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है, जातिवाद में बटा मेरा समाज है। अगर जाति से सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो 90% की जिनकी आबादी है वो जातिवाद तो करते हैं या नहीं? पहला सवाल वही तो, जातिवाद का विष फैला है समाज के अंदर। हम जाति को ही लेकर मारे जा रहे हैं। जैसे इटावा की घटना है, बहुत जगह कानपुर में विश्वकर्मा के घर घटना हुई, तो ये जाति के नाम पे मीडिया दिखाती है, जातियों के नाम पे लड़ाई दिखाती है, जबकि ये पूरे मूल निवासी लोगों को, एक मूल निवासी जो शब्द है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, या तो ये शब्द इस्तेमाल करें हमारे समाज के आंदोलनकारी, समाज के जागरूक लोग, या तो फिर मूल निवासी शब्द इस्तेमाल करें।
लोगों ने शूद्र बनाया तो फिर शूद्र ही कहें। हम लोग जाति की ही बात उठाते हैं, जाति का ही सवाल लेते हैं, जाति के नाम पर चिल्लाकर हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम मारे गए। अगर हम मूल निवासी के नाम पर अपनी बात करते हैं तो हमारा ध्रुवीकरण होता है, तो हमारा शोषण रुक सकता है। मगर हम मूल निवासी के नाम पर अपना कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। हम तो देखते हैं जो बाबा साहेब को पढ़ रहे हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, और बाबा साहेब को पढ़ने के बाद भी उनको सूझ नहीं आ रही है तो लिखते हैं द ग्रेट पासी, द ग्रेट जाटव। तो उनको तो समझना चाहिए, जो हमारे समझदार लोग हैं उनको समझना चाहिए। बाबा साहेब ने जातियां खत्म करने की बात की, जातियां दुश्मनों की, लेकिन ब्राह्मण भी तो लिखता है द ग्रेट ब्राह्मण, द ग्रेट क्षत्रिय, तो उनको क्यों नहीं कहते हैं आप? नहीं, वो जाति नहीं लिखता। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है। हमें शूद्र वर्ण दिया तो हमें शूद्र वर्ण की फिर लड़ाई लड़ना चाहिए उस हिसाब से। वो ब्राह्मण, वो मिश्रा शुक्ला तिवारी की जातियां नहीं लड़ते हैं, उनकी जातियां तो मिश्रा शुक्ला तिवारी और पांडे हैं। वो ब्राह्मण की सीधे लड़ाई लड़ते हैं। ब्राह्मण खुद कहता है हम हिंदू हैं। अरे ब्राह्मण हिंदू कैसे है? जजिया का टैक्स लगा था तब इनके पुरखों ने कहा था हम हिंदू नहीं है, इस आधार पे उनका जजिया का टैक्स माफ हुआ था। वो तो हिंदू ओबीसी एससी एसटी को बताकर उनको वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं। वोट लेने का एक अस्त्र है हिंदू ओबीसी एससी एसटी को अगर मानते तो एटा जैसी घटनाएं क्यों घटती? हमारी महिलाओं, हमारे बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे लोग हैं, उनको जो है पूजा स्थल मंदिरों में प्रवेश नहीं देते हैं, मंदिर धुलते हैं। हमारे सीएम जैसे नेताओं को जो है आवास धुला जाता है। तो हम हिंदू कैसे? वो हिंदू और हम हिंदू, और हम छू नहीं सकते, हम उस जगह जा नहीं सकते, केवल वोट दे सकते हैं उनको। ये कैसा कानून है? ये कोई हिंदुत्व का बात है? कैसे देख रहे हैं लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगामी यूपी में 27 में विधानसभा का इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, और इलेक्शन से पहले प्रदेश में चरम सीमा पर जातिवाद फैला है। क्या कहीं ना कहीं क्या ये जातिवाद जो है को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है? कैसे देख रहे हैं इसको? ये राजनेताओं, ये जो आजकल का हुक्मरान वर्ग है, जिसका मुखिया आरएसएस है, और उन्हीं के द्वारा शासक तो आज का आरएसएस है, और वही हुक्मरान वर्ग जातिवाद फैला रहा है। और जातिवाद का कारण ही है कि दुश्मन हुक्मरान बना है। अगर हम जाति रूपी यह विष खत्म कर दे, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, एक दिन में हल हो जाएंगी। अब जैसे मान लिया कोई हमारे समाज का नेता अगर पार्टी बनाता है तो उसे जाति के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे बीएसपी हुई तो लोगों ने कहा किसकी पार्टी? मान्यवर कांसी राम साहब जब तक रहे तब तक वो बहुजनों की कही गई। वो उनके न रहने के बाद अब वहां पर क्या चल रहा है? अरे मायावती तो चमारों की पार्टी है। अब अखिलेश की बात समाजवादी पार्टी आई, कहा वो किसकी पार्टी? अरे वो तो अहेरों की पार्टी है। ये इस नाम से इनको बांट दिया जाति के नाम से। और बीजेपी है, बीजेपी ये नहीं कहते हैं, जबकि वहां पर हुक्मरान वर्ग एक ही वर्ग का कब्जा है, और ये नहीं कहते हैं इस जाति का कब्जा है। वो कहते हैं ये हिंदुओं की पार्टी है। हिंदू के नाम पे हमको गुमराह करते हैं, मेरे समाज को गुमराह करते हैं, और वोट लेने के बाद हम चमारपासी, धोबी, धानुक, तेली, तमोली, अहिर, गडरिया, नायकाची के रूप में हो जाते हैं। तब हम उनके बराबर बैठ नहीं पाते, तो हमको उनके बराबर पानी पीने का अधिकार नहीं, हमें उनके स्कूल में जाने का अधिकार नहीं, हमें पूजा स्थल और कोई संस्कार उनके करने का अधिकार ही नहीं। तो काहे कि हिंदू के नाम पे समाज को ठगा जा रहा है, जबकि हिंदू कोई हिंदी का शब्द नहीं है, न कोई धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है। हिंदू केवल हमें गुमराह करने का एक औजार है, वो शासक वर्ग इसे इस्तेमाल कर रहा है। अभी जो पिछले दिनों में जो इटावा में जो घटना घटी, जो कथावाचक यादव थे, वो कथावाचक जो है ये कथा करने गए थे ब्राह्मणों के गांव में। जब उनको पता चला कि जो है यादव कथावाचक यादव है, ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने जो है जिस तरीके से कथावाचक पर जो है उसके साथ में जो व्यवहार किया, जैसे सर को गंजा करना और उसका जो है ब्राह्मणी मूत्र से उसको पवित्र करना, तो ये घटनाएं
क्या लगता है कि लोकतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं? यही तो दर्शाता है कि इस संवैधानिक, इस लोकतांत्रिक तंत्र पर मनुवाद का कब्जा है। यही तो दर्शाता है। ऐसे लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं घटना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। क्योंकि पहली बात तो उनकी खुद गलती है। जो संवैधानिक नियम है, जो राष्ट्रवाद है, जो संविधान कहता है, उसकी शिक्षा देने का काम नहीं किया उन यादव जी ने। दूसरी बात, उन्हीं की व्यवस्था को फैला रहे हैं वो, और अगर फैला भी रहे हैं तब भी उनको इतनी घृणा हुई कि ये शूद्र होकर और मेरे पूजा पाठ पे कैसे काबिज हो रहा है, इसलिए उनको अपमानित किया गया। और वो लोग लड़ाई लड़ने वाले जो हैं, इस बात की वो भी अज्ञान है। लेकिन जितने यादव हैं ये तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कथावाचक थे इतनी बड़ी चुटैया रखे हुए थे, तो उन्होंने, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलत किया, ब्राह्मणों ने उनके साथ में सही किया? उस हिसाब से उनका अगर मनोविधान जो है, जो उनकी व्यवस्था है, उसके अनुसार उन्होंने ठीक किया, उनके अनुसार उन्होंने ठीक किया। मगर ये जो यादव जी के साथ घटना घटी, ये उनको सजा इसलिए मिली, वो खुद संविधान की बात को नहीं माने, वो खुद संविधान की बात को नहीं मान रहे, और फिर भी घटना घटने के बाद वो गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। उनके समाज के सारे लोग, वो क्या गलती है, वो यादव बनाम ब्राह्मण बना रहे। यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है, ये मूल निवासी बनाम ब्राह्मण चल रहा है। ये मूल निवासी बनाम ब्राह्मण चल रहा है। सारे मूल निवासियों पे घटना घट रही है। मगर विडंबना ये है कि हम पर घटना घटी तो हम कहते हैं हम यादवों पे घटी, कोई कहता है पासी पर घटी तो पासी की कहते हैं। हम सब मूल निवासियों की ये लड़ाई है। अगर मूल निवासी बनाम ब्राह्मण की लड़ाई लड़ी जाए इस देश के अंदर, तो हम 100% सफल हो जाएंगे। मगर जब तक हम इन जातियों में बटकर ये मनुवादियों के साथ रहकर लड़ाई लड़ेंगे, हम सदैव असफल होंगे और मारे जाएंगे। इसलिए हमारा यही है कहना कि सारे देश के लोग मूल निवासी के नाम पे आगे काम करना चाहिए। जातियों पर लगाम कैसे लगेगा? जातियों का लगाम लगना यही है कि हमारे जो संगठनात्मक लोग हैं, जो संगठन का आंदोलन चला रहे हैं, किसी भी रूप में चला रहे हैं, वो जाति के नाम पर न चलाएं। वो जाति के नाम पे अगर संगठन चलाएंगे, जाति के नाम पे या पार्टी हो या संगठन हो, अगर कुछ भी चलाएंगे तो हमारा ध्रुवीकरण नहीं होगा, जातियों का बढ़ावा मिलेगा। हमें एक मूल निवासी के नाम पे आंदोलन छेड़ देना चाहिए। देश के अंदर जो भी मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये हुक्मरान वर्ग है देश का, और इस मूल निवासी के आधार पे हमें आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे हम सफलता तत्काल मिलेगी, तुरंत मिलेगी। जब तक हम जातियों में बटकर आंदोलन चलाएंगे, जाति के नाम पे संगठन चलाएंगे, जाति की बात करेंगे, हम जगह जगह मारे जाएंगे। जी बिल्कुल।